हो गया, दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकल गई, ये व्यक्ति आज ठीक हो गया और वो बोल रहा है यीशु मसीह के पास आकर, प्रभु मुझे तेरे साथ आने दे। यीशु ने बोला नहीं, तू मेरे साथ नहीं आ सकता, लेकिन तू अपने गांव में जा, अपने नगर में जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या काम किया। और ये व्यक्ति अपने नगर में गया, क्या लिखा है, वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। मेरे प्रियो, ये काम यीशु हमारे जीवन में करता है। यह व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, यह व्यक्ति कब्रों में रहा करता था, यह व्यक्ति के जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन जब यीशु उसके पास आया, यीशु उसके नगर में आया, यीशु उसके गांव में आया, यह व्यक्ति बदल गया। वो कपड़े पहनना शुरू कर दिया, वो उन कब्रों में से बाहर निकलकर लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने नगर में गया और वो व्यक्ति प्रभु का सुसमाचार सुनाने लग गया। हालेलुया। ये काम होता है प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में काम करता है तो हम लोग भी लोगों को क्या करते हैं, जाकर सुसमाचार बताते हैं। आज लोग बोल रहे हैं कि मसीह लोग क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि मसीह लोग कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, वो जीवन परिवर्तन करते हैं। यीशु मसीह कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करने के लिए आया, यीशु मसीह लोगों के जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया। आज गवर्नमेंट ने बहुत सारे मसीह संस्थाओं को बंद कर दिया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, 4 FCRA बंद कर दी गए। लोग समझते हैं कि हमको बाहर से पैसा आने से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों को समझना चाहिए, मैं ये कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम लोगों के जीवनों को परिवर्तन करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी इस धरती पर लोगों के जीवन को परिवर्तन करने आया है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे रूल्स लगाए गए मसीह लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार को सुनाए नहीं। सुसमाचार मतलब क्या है, जो मैंने अनुभव किया है वो लोगों को बताना। ये व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्माएं थी, ये व्यक्ति बहुत सारे भयंकर पीड़ाओं से था, भयंकर परिस्थिति में था, भयानक वो उस पीड़ाओं का सामना कर रहा था। उस समय कोई भी नहीं आया उसको बचाने के लिए, लेकिन यीशु आया। जब यीशु आया उसके पास, उसका जीवन बदल गया। और ये व्यक्ति नहीं रुक सकता ये बात बताने के लिए, इसलिए अपने नगर में गया और सारे नगर में प्रचार किया, यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किया। मैं कब्र में रहता था, कब्रों के पास रहता था, कब्रिस्तान में मैं रहा करता था, लेकिन आज मैं नगर में आया। क्यों? क्योंकि यीशु ने ये काम मेरे जीवन में। इसलिए आज हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं, आज हम लोग लोगों को बताते हैं कि यीशु आपके जीवन में ये काम करता है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, पैसे देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं, या जोर जबरदस्ती से क्रिश्चियन बनाते हैं, या ये बातें वो बातें बताकर क्रिश्चियन बनाते हैं। नहीं, हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है वो हम लोगों को बताते हैं। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनुभव किया, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में देखा कि यीशु ने मेरे जीवन में कैसा काम किया, और वो गया अपने गांव में, बताया लोगों को। मैं कब्रिस्तान में रहने वाला व्यक्ति आज गांव में रह रहा, आज घर में रह रहा, आज अपने परिवार के साथ रह रहा, ये काम यीशु ने किया है। मेरे प्रियो, आज आपको समझने की आवश्यकता है। आप चाहे कितने भी रिस्ट्रिक्शन लगा लो, कितने भी लोगों को सताओ, लोगों ने जो अनुभव पाया है प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो कभी भी नहीं रुकेंगे उन अनुभवों को बांटने से। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म को, हमारी जाति को बदलने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे व्यवहार को बदलने के लिए, हमारे अंदर से उन बुराइयों को निकालकर एक अच्छा जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। यह व्यक्ति कब्रिस्तान में रहने वाला, यह व्यक्ति परिवार से दूर रहने वाला, यह व्यक्ति अपने आप को घायल करने वाला, कभी कपड़े नहीं पहनने वाला, आज उसके जीवन में यह परिवर्तन हुआ कि वो लोगों के साथ रह रहा है, वो लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा है, लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा है, क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन में यह काम किया है। आज आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, हमारे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है, जिनके अंदर ये गलत फहमी है कि मसीह लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, ना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को लालच दिया, ना हम कभी किसी को लालच देते हैं। मैं भी जब यीशु मसीह के पास आया, मैंने भी जब यीशु पर विश्वास किया, मुझे भी किसी ने कभी कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। यीशु जीवनों को बदलता है, यीशु उनके जीवन में परिवर्तन लाता है। यह व्यक्ति का जीवन ऐसा हुआ है
और ये व्यक्ति जाकर बताता है कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको समझने की आवश्यकता है, जिस समय यीशु से हमारी मुलाकात होती है वो समय हमारे जीवन का परिवर्तन का समय होता है। जिस समय हमारे यीशु के साथ हमारी मुलाकात होती है वो समय हमारे बदलाव का समय होता है। यह व्यक्ति का जब यीशु के साथ मुलाकात हुआ, यह व्यक्ति बदल गया। आज वो कब्रिस्तान में नहीं रहता है, आज वो जंगलों में नहीं रहता है, आज वो पहाड़ों पर नहीं रहता है, आज वो अपने आप को घायल नहीं करता है, आज वो बिना कपड़ों के नहीं रहता है। आज वो अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने शहर में रहता है और लोगों को बताता है कि यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किया। और इसी को हमारी भाषा में मिशनरी कहते हैं। मिशनरी मतलब एक संदेश को लेकर चलने वाला, प्रचार को लेकर चलने वाला। किस संदेश को? जो कुछ उसने अनुभव किया है वो लोगों को बताने वाला। मेरे प्रियो, आज आप लोग अगर ये समझते हैं कि मसीह लोग, मिशनरी लोग, क्रिश्चियन लोग लोगों को बहला फुसला कर, लोगों के जीवनों में ये काम कर कर, उनको डरा कर, धमका कर प्रभु के पास लाते हैं, नहीं। जिस व्यक्ति के जीवन में ये परिवर्तन होता है वो व्यक्ति खुद आकर कहता है कि यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किया। मिशनरी मतलब एक सुसमाचार को लेकर जाने वाला। आज हम लोग क्यों ये सब करते हैं? क्योंकि हमने यीशु को अपने जीवन में अनुभव किया। हमको फॉरेन से फंड आ रहा है इसलिए हम लोग नहीं करते, हमको विदेशी लोग पैसा भेज रहे हैं इसलिए नहीं। ये सारी जो गलत फहमियां हैं लोगों के मनों में भरा जा रहा है कि मसीह लोगों को बहुत सारे विदेशों से पैसा आता है, ऐसा नहीं। बहुत सारे आज पास्टर्स लोग हैं, बहुत सारे आज सेवक लोग हैं जिनके पास एक टाइम खाना भी मुश्किल से मिलता है, लेकिन फिर भी वो प्रभु के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमको पैसे के लिए नहीं करना है, ये हमारा जीवन जो बदल गया है वो हम अपने अनुभवों को बांटते हैं लोगों के साथ। और यही अनुभव आज लोगों के जीवनों में बड़ा परिवर्तन लाता है। जिस क्षण आप यीशु के पास आएंगे, आप यीशु से मुलाकात करेंगे, वही क्षण आपके जीवनों का परिवर्तन का क्षण होगा, वही क्षण आपके जीवन का बदलाव का समय होगा। यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। यीशु मसीह हमारे जीवन में ये परिवर्तन लाने के लिए आया है। हमको क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं, हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। यह व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, कपड़े नहीं पहनता था, अपने आप को घायल करता था, आज वो व्यक्ति लोगों के बीच में रह रहा है। ये परिवर्तन यीशु करता है।